Hello students, good morning. How are you all? I wish you all are fine. Today we will do worksheet 22. In this worksheet we will read the chapter Seeds that made trees bloom. Okay, fun fact. Do you know that people in various countries have different ways of eating? Like in India we like to eat with hands or spoon. Similarly, people in Japan eat with chopsticks. अलग अलग कंट्री में लोग जो अलग अलग तरीके से खाना खाने का उनका तरीका होता है। जैसे इंडिया में लोग खाना हैंड से या स्पून से खाना पसंद करते हैं, उसी तरह जापान में लोग चॉपस्टिक्स के साथ खाना खाते हैं। ओके, इन द गुड old days of the daimyos there lived an old couple whose only pet was a little dog। पुराने डेम्योस के टाइम में एक बूढ़ा कपल रहता था, वाइफ हस्बैंड रहते थे, दंपति अपने एक छोटे डॉग के साथ, पेट एनिमल था उनका डॉग, एक लिटिल डॉग के साथ। हैविंग नो चिल्ड्रन, उनके कोई बच्चा नहीं था। दे लव्ड इट एज दो इट वर ए बेबी, वो उस डॉग को इतना प्यार करते थे जैसे कि वो उनका बेबी ही हो। द ओल्ड डैम दे मेड इट ए कुशन ऑफ ब्लू क्रैप, उन्होंने उसके लिए एक जो है ब्लू क्रैप से कुशन बनाया। ब्लू जो है क्रैप होता है, कपड़े उसमें छोटे छोटे कपड़े डालकर एक कुशन बनाया। एंड इट मील टाइम मुको, फॉर दैट वाज इट्स नेम, उसका नाम डॉग का क्या नाम था, मुको, वुड सिट ऑन इट, वो इस कुशन पर बैठता एज स्नग एज एनी कैट। स्नग मीन्स कंफर्टेबल, बड़े कंफर्टेबल तरीके से जैसे कि कैट बैठते हैं। द काइंड पीपल फेड द पेट विद टिडबिट्स ऑफ फिश फ्रॉम देयर ओन चॉपस्टिक्स, और वो इसको खाना खिलाते थे अपनी चॉपस्टिक से, छोटे छोटे फिश के टुकड़े करके वो अपने इस पेट डॉग को खिलाते थे। एंड ऑल द बॉइल्ड राइस इट वांटेड, जितने वो बॉइल्ड राइस खाना चाहता था पेट उतने खिलाते थे। Thus treated, the dumb creature loved its protectors like a being with a soul। वो इस तरह इतने अच्छे तरीके से ट्रीट करते थे कि वो डम क्रिएचर जो डॉग था वो भी अपने प्रोटेक्टर्स जो उसके रक्षक थे, अपने मालिक और मालकिन को एक जो है वो बड़े अच्छे तरीके से ट्रीट करता था। वो भी उनको एक इंसान की तरह ट्रीट करते थे, डॉग की तरह नहीं करते थे। द ओल्ड मैन बीइंग ए राइस फार्मर, वो बूढ़ा आदमी जो है वो उसकी राइस की खेती करता था। वैन डेली विद हॉर्स फेड इनटू द फील्ड, वो रोज़ अपने कुदाली और अपने यंत्र के साथ हो के साथ फील्ड में जाता था। वर्किंग हार्ड फ्रॉम मॉर्निंग अंटिल ओ टेंटो सैमो, ओ टेंटो सैमो होता है सन, सुबह से लेकर शाम तक, जब तक कि सूरज छिप जाता था। हैड गोन डाउन बिहाइंड द हिल, सूरज हिल्स के पीछे चला जाता था। एवरी डे द डॉग फॉलोड हिम टू वर्क, रोज़ जो है वो डॉग उसका पीछा करता था जब वो काम पर जाता था। नेवर वंस हार्मिंग द वाइट हेरोन दैट वॉक्ड इन द फुट स्टेप्स ऑफ द ओल्ड मैन टू पिक अप द वर्म्स, और कभी भी उस हेरोन को, हेरोन होते बुगला, जो कि पीछा करता था बूढ़े आदमी का, और वो उसके जो है वर्म्स को खाता था जो हेरोन था, लेकिन वो डॉग उसको कोई हार्म नहीं पहुंचाता था। फॉर द वन फेलो, फॉर द ओल्ड फेलो वॉज पेशेंट एंड काइंड टू एवरीथिंग दैट एड लाइफ, वो बूढ़ा आदमी जो है हर एक किसी के साथ काइंड होता था। देखो हेरोन के साथ भी, पेट के साथ भी, जिनकी भी लाइफ होती थी वो हमेशा दयालु रहता था। एंड ओफन टर्नड अप ए सोड ऑन पर्पस टू गिव फूड टू द बर्ड्स, और जो है वो बर्ड्स को भी खाना देता था। तो सब क्रिएचर्स के साथ, जो भी लिविंग बींग्स थे सबके साथ वो क्या रहता था, काइंड रहता था। ओके, अब करते हैं हम क्वेश्चन आंसर। मैच द फॉलोइंग वर्ड्स मीनिंग विद देयर कॉरस्पॉन्डिंग पिक्चर, हमें मैचिंग करनी है। ये देखिए डेमियोज क्या होता है, लॉर्ड होता है, तो ये देखिए इससे हमारी ये मैचिंग हो जाएगी। हो या स्पैड क्या होता है, लॉन्ग हैंडल्ड गार्डनिंग टूल जो होता है, कुदाली जो होती है। स्पैड जो है उसको हम, उससे भी वो भी हमारा गार्डनिंग टूल ही होता है। तो ये देखिए ऐसा होता है हो या स्पैड, ये देखिए। ओ टेंटो सामो अनोदर नेम फॉर सन, सन को कहते हैं, दूसरा नाम है इसको।
ओके, जापानीज़ लैंग्वेज में कहते हैं ओ टेंटो सामा। ओके, नाउ सेकंड क्वेश्चन, रीड द पैसेज एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। हमें पैसेज पढ़ना है और फिर नीचे क्वेश्चंस के जो हमने पढ़ा बल्कि ऊपर, वी हैव read the passage above. Now we have to give the answer of the following question. First question is, whom did the old couple love? Old couple किसे प्यार करते थे? डॉग को आपने पढ़ा था अभी पैसेज में। They made it a cushion of, उन्होंने कुशन बनाया था किसका? ब्लू क्रैप से बनाया था उसका कुशन। थर्ड क्वेश्चन इज, व्हाट वाज द नेम ऑफ द पेट? पेट का क्या नाम था? ये देखिए, मुक्को। मुक्को वाज द नेम ऑफ द पेट। तो ये आसान सी वर्कशीट थी स्टूडेंट, आपको समझ में आ गई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।